शुरू करें। योग सूत्र का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ओम। शुरू करेंगे। कहाँ तक बात हुई थी? तस्य वाचकः प्रणवः। हम बात कर रहे थे ईश्वर प्रणिधान। जैसे बात हुई थी कि अगर हमको योग सूत्र को या जो महर्षि पतंजलि जी ने हमको जो अष्टांग योग की जो साधना बताई है उसको अगर जीवन में ढालना है तो दो चीजें हमको करनी है, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास के बारे में हमारी चर्चा हो गई है, अभ्यास कैसे करना है, क्या क्या हमको चीजें चाहिए और कौन कौन से तरह के अभ्यास है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इतरेषाम, ऐसे करके हम अभ्यास उपाय प्रत्यय बताते हैं। पर जैसे बात हुई थी, कहानी सुनी थी कि अगर हमारी जो नौका है, अगर जो हमारा दूरी है, जो छोर है नौका का, वो एक ही जगह पर बंधा रहेगा तो हम कितना ही प्रयत्न करेंगे, कितना ही अभ्यास करेंगे, पर जो हमारी आसक्ति की जो डोर है, जो संसार से बंधी हुई है, अगर उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको ढीला नहीं करेंगे, तब तक आगे यात्रा नहीं होती है। तो आगे यात्रा करने के लिए, अध्यात्म में और गहराई में जाने के लिए दोनों चीज चाहिए, अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। अभ्यास है जो चीज को हम पकड़ते हैं, जो चीज को हम साथ में लेते हैं, और वैराग्य है जो हमको पीछे खींच रहे, उसको धीरे 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 छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये दोनों चीज हमको अच्छे से आ जाए तो हमारा जो जीवन का जो गति है वो हम अच्छे से आगे लेकर जा सकते हैं। तो वैराग्य कैसे करना, छोड़ना, किसके लिए छोड़ देंगे? इतना सारा धन है, वैभव है, संपत्ति है, तो कहते ईश्वर के लिए छोड़ दो। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर को साक्षी मानो। ईश्वर जो है, जो सबका संचालन करने वाला है, वही जो तत्व है, उसके लिए तो एक साधन मिल जाए, कुछ चीज मिल जाए, तो हम धीरे धीरे उसको, जो चीज को छोड़ना है वो आसान हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ ईश्वर की बात करते हैं तो फिर प्रश्न हो जाता है कि ईश्वर कौन है। तो फिर जो ईश्वर की डेफिनेशन से हम आगे बढ़ते थे, तो ईश्वर के बारे में क्या क्या बात हमने की है। पहले तो हमारी बात हुई कि वो इसकी डेफिनेशन क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं। क्लेश
कर्म, विपाक और आशय, जो कर्म के जो बंधन है वो ईश्वर को नहीं होते, उसके 5 पंच क्लेश नहीं होते हैं, कर्म नहीं है, विपाक नहीं है, आशय नहीं है। ये सब कर्म के जो अलग अलग जो पहलू है उस पे हम चर्चा बाद में करने वाले हैं। जो हम जीव है उसको ये कर्म के बंधन होते हैं, ईश्वर को नहीं होते हैं, उसमें पंच क्लेश नहीं होते। और ये सब पुरुषों में विशेष है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सबका जो है मूल है, सबका कारण है, निमित्त है। फिर कहते हैं सह पूर्वेशाम अपि, जो पहले भी ये ज्ञान देने के लिए या अध्यात्म को विद्या देने वाले जितने भी गुरु हो गए, जितने भी मास्टर हो गए हैं, जितने भी ज्ञानी आत्मज्ञानी सब लोग के भी गुरु, उनको भी ज्ञान देने वाले वही ईश्वर है। फिर उनका नाम क्या है, उनको कैसे स्मरण, नामी और नाम। जो नामी है वो तो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो तो रूप से सॉरी रस से वगैरह से पर है। तो नाम तो हमारे पास आ जाता है, तो जिससे हम उसके साथ संलग्न हो सकते हैं, उसके साथ योग कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं उनका नाम क्या है, तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम प्रणव है, ओमकार है। जो नाद की साधना हम करते हैं या जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, सब में ओम को प्राधान्य इसीलिए दिया गया है, क्योंकि सबका, सब नाम का, सबका जो रहस्य है वो ओम में ही समाप्त हो जाता है। तो उनसे हम ईश्वरीय तत्व से जुड़ने के लिए उनका नाम का स्मरण करते करते धीरे 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 सब कुछ छोड़ते जाना है। तो वैराग्य के लिए मंत्र जाप है, नाम जाप है, उसका जाप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए प्रश्न होता है, तो कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम। तो सिर्फ मैकेनिकली उसका जाप नहीं करना चाहिए, उसके अर्थ को समझना है कि ये जो ओमकार है, ये जो ईश्वर है वो कौन है, उसको अर्थ को बारंबार याद करना है, इंटेलेक्चुअली उसको समझना है, और भाव के साथ, फीलिंग के साथ में धीरे धीरे प्रेम से, आनंद से उसकी ओर बढ़ने लगता हूँ। वो भाव आना चाहिए हृदय में, उसको धारण करना है। तो धीरे 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 फिर सब कुछ छूटने लगता है, वैराग्य आ जाता है, क्योंकि असली जो आनंद है वो ईश्वर के साथ है, ईश्वर को प्रणिधान करने से। ये छोटे छोटे आनंद के लिए हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर बैठे थे, अपने आप छूट जाती है। तो वैराग्य को धारण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान। फिर क्या हो जाता है, मैंने ईश्वर प्रणिधान कर लिया, ईश्वर का जाप कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, जो जो भी भाव योग है या जो जो भी अपने भक्ति योग है उसके अंदर में संलग्न हो जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो ततः उससे प्रत्यक चेतनाधिगमो, मेरी जो चेतना जो है वो जो डिवाइन, मतलब जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ एक रूप हो जाती है। और दूसरी चीज होती है मेरी चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, या जो भक्त है और भगवान है, उसके बीच में जो जो अंतराय है, जो जो ऑब्स्टेकल्स है, ये सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण से धीरे 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 दूर हो जाते हैं। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। दो चीज हो जाती है, एक तो मेरे जो अंतराय है मेरे और ईश्वरीय तत्व के बीच, उसका अभाव हो जाता है, मतलब उसका नाश हो जाता है, कम होने लगते हैं धीरे धीरे। और जो बूंद है वो सागर से मिल जाती है, नदी है वो सागर से मिल जाती है। मैं अपने आप को छोटा अपूर्ण मान रहा था, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मान रहा था, वो अभी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में फैली हुई जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ में एक रूप हो जाता हूँ। तो ये दो चीजें हमको मिलती है भक्ति योग करने से।
ईश्वर प्रणिधान करने से। तो फिर प्रश्न होता है कि चलो हमको पता चल गया कि मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल गई, और आप बोल रहे हैं कि अंतराय का अभाव हो जाएगा। तो कौन कौन से अंतराय है मेरे और ईश्वर के बीच में, कौन कौन से अंतराय है वो मुझे समझना है, कौन कौन से व्यवधान है, कौन कौन से ऑब्स्टेकल है। तो फिर बात करते हैं व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अवैरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि। ये जो सारे है वो क्या है, चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। क्योंकि अंतराय है तो किसके अंदर है, चित्त के अंदर। चित्त के अंदर मेरा जो चित्त जो है, ये सब पूरा जो यूनिवर्स है और मैं हूं, उसके बीच में जो ये अंतराय है, चित्त का जो अंतराय है, वो किसके कारण है। तो ये जो अलग अलग जो 9 स्थितियां, जो अलग अलग कारण बताए हैं उसके है। तो कहते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ये सारे चित्त में विक्षेप करने वाले तत्व है, अंतराय है। तो एक एक को समझते हैं। क्या है व्याधि, आधि, व्याधि, उपाधि, ऐसे बात करते हैं कि कुछ दुख आ गया, कुछ इलनेस आ गई, कुछ हमको प्रॉब्लम हो गया, फिजिकल मेंटल कुछ इश्यूज आए हैं, तो मतलब घुटनों में दर्द हो गया या इसमें प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कुछ आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो साधना है वो रुक जाती है। तो ये सबसे पहली अंतराय है व्याधि। फिर कहते हैं स्त्यान। तो स्त्यान का क्या मतलब है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं, आज नहीं कल करेंगे, करना तो है, देखो मैं भी, मुझे भी करना है, हम सब करेंगे, आज नहीं होगा, कल लाओ, कल नहीं परसों। ऐसे पीछे पीछे प्रोक्रास्टिनेटिंग करते रहते हैं, ठेलते रहते और आगे और आगे। संशय, डाउट करते रहते, ये करूं या ना करूं, डिसीजन नहीं ले पाते, संशय करते रहते, डाउट में रहते, ये अच्छा है या बुरा है, ये ऐसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बस वो द्विधा में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो टेंडेंसियाज होती है वो चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करती है, उसके कारण हम अपने जो मूल स्वभाव है उससे नहीं मिल पाते हैं। प्रमाद, नेग्लिजेंस, ठीक है, प्रमाद करते रहते हैं, सोने में पड़े रहते हैं, ये करना है नहीं करना है बस। आलस्य, आलस्य है वो लेजीनेस, कर सकते हैं पर करते नहीं है। नेग्लिजेंस मतलब उसको निगलेक्ट, ये क्या, उससे क्या होने वाला है, आसन कौन करता है, प्राणायाम कौन करता है, उससे कुछ फायदा ही नहीं होता है, छोड़ो उसको। निग्लेक्ट करते रहते, अच्छी अच्छी चीजों को निग्लेक्ट कर देना। आलस्य, लेजीनेस में उनको पता है ये चीज करनी है, खुद को भी करना है, पर कर नहीं पाते हैं, समझ कर भी कर नहीं पाते हैं, आलस्य भरे हैं। तो प्रमाद और आलस्य। फिर आता है अविरति, कि विरति नहीं है, वैराग्य नहीं है, विषयों के पीछे भागते रहना, भोगों के पीछे भागते रहना। तो फिर अंदर की ओर यात्रा कब करेंगे, भ्रांति दर्शना, हेलुसिनेशन हो जाता है, कि ये उनको लगे कि भाई मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, या लगा कि मैं तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो गया, या मैंने अध्यात्म में, योग में बहुत बड़ा नाम कर लिया, फेम हो गया है, हेल्यूसिनेशन हो जाता है। अंदर से ऐसी उपलब्धि नहीं है पर बाहर से ऐसे उनको लग रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग करके या लोगों की बात सुनकर या जो भी उनके अलग अलग जो टेंडेंसी है उससे उनको लग जाता है कि आई एम सक्सेसफुल, पर होती नहीं है। और अगर एक बार आप अपने आप को मान लो कि भाई मैं हो गया है, मैं रीच हो गया, तो फिर प्रयत्न छूट जाते हैं अपने आप।
दूसरा एक नेगेटिव छोर है, वो है अलब्ध भूमिकत्व, सक्सेस मिलता ही नहीं है, कितना भी प्रयत्न करे, जो सुख की जो छोटी छोटी जो क्षण होती है, आनंद की, शांति की, जो अध्यात्म से योग करने से आती है, वो उनको प्राप्त ही नहीं, उनका टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, एक समय के बाद फिर वो छोड़ के चले जाते कि ये तो, इसमें सुख है ही नहीं, ये तो बकवास है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ है शांति का, आनंद का, अध्यात्म के जो टेस्ट है उसका, रस का। और दूसरा क्या होता है, हो जाता है अनिवस्थित तत्वानी, 2 सेकंड 5 सेकंड उनको अभी मिला, अभी तो स्थिरता आई है, वो चीज अभी समझ में आई है, नहीं आई और नीचे गिर जाते हैं, वहां टिक नहीं पाते, लंबे देर तक वही अनुभूति में रह नहीं पाते, जो ध्यान की गहराई की जो अनुभूति है वो नहीं पकड़ पाते। तो वापिस फिर वही अंतराय हो जाते, क्योंकि फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में चला जाता है आदमी। और जब कुछ अच्छी प्राप्ति नहीं होती है तो फिर बारंबार कोई प्रयत्न क्यों करेगा, तो उसके कारण फिर वो साधना वगैरह छूट जाती है। तो इसके ये सब 9 अलग अलग प्रकार के जो कारण है वो महर्षि पतंजलि हमको बताते हैं, जो चित्त में विक्षेप करता है, चित्त को शांत नहीं, या जो व्यवधान आ जाते हैं मेरे और मेरे जो साक्षी भाव है, मेरा जो मूल स्वभाव है, जो सत चित और आनंद है, जो ईश्वरीय तत्व है, उससे मुझे मिलने नहीं देते। और भी कुछ है, तो क्या कहते हैं, और क्या है, तो कहते हैं दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। तो कहते हैं ये भी विक्षेप है जो साथ साथ में होने वाले हैं। ये अंतराय तो है ही, जो 9 हमने आगे देखे, उसके साथ साथ और 4 दुख, जो सफरिंग आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, दौर्मनस्य डिप्रेशन हो जाता है, मतलब मेंटली हम एकदम से पीछे चले जाते हैं, जीवन निरस हो जाता है। अंग में जयत्व, तो जो हमारे जो 8 जो लिंब है अष्टांग योग के, या हमारे शरीर के, मन के, जो अलग अलग है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल धीरे धीरे छूटने लगता है, हम उसको कंट्रोल वे से आगे नहीं जा सकते। जो 8 लिंब है, 8 साधन हमको आगे बताने वाले हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि। तो ये जो 8 अंग है अष्टांग योग के, उसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है कि भाई थोड़ा यम करना है, नियम करना है, आसन करना है, प्राणायाम, ऐसे करके धीरे धीरे हम चल रहे हैं ये 8 अंग से, उसके ऊपर कंट्रोल छूट जाता है तो हमारी गति नहीं होती है। और श्वास प्रश्वास विक्षेप, मतलब जब हम सांस को रोकना है, जैसे प्राणायाम या दूसरे हम क्रिया योग में जब प्रैक्टिस करते थे, कुंभक कर देना है, छोड़ना है, इतनी गति में उसको छोड़ना है, फिर इतनी गति में लेना है, तो जो सांस की और दूसरी जो प्राण की जो अलग अलग विधियां है, उसमें एक ब्रीथ को कंट्रोल करने का एक क्षमता होती है, विल पावर होता है, वो कई बार कम हो जाता है, तो उससे भी हमारी फिर ये गति है वो अटक जाती है। तो दुख दौर्मनस्या अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव, ये भी साथ साथ में आने वाले हैं। तो फिर कहते हैं अरे इतने सारे विक्षेप है तो फिर क्या करना चाहिए, इतने सारे अंतराय है तो उससे निकलने के लिए भी महर्षि पतंजलि हमको क्या करते हैं, अलग 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 उपाय देते हैं। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम, उससे बाहर निकलने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका हमारे ऊपर असर न हो जाए, उसके लिए कोई एक चीज, कोई एक उपाय, कोई एक अभ्यास आपको ले लेना चाहिए। कौन कौन से अभ्यास वो आगे बताएंगे, पर कहते कोई भी एक अभ्यास को पकड़ लीजिए, जब भी आपको लगे कि ऐसे ऐसे जो मेरे अंतराय है मेरे जीवन में आ रहे हैं,
मेरे अभ्यास को, मेरी साधना को विक्षिप्त कर रहे हैं, तो उसको काटने के लिए, उससे दूर करने के लिए हमें एक अभ्यास, कोई भी एक जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे अनुभूति के स्तर पर लेकर जा रहा है, ऐसा कोई भी एक अभ्यास आप चुन लो। और वो अभ्यास अभी धीरे धीरे आपको आगे बताने वाले हैं, जो मुझे अध्यात्म की और गहराई तक लेके, पर ऐसा नहीं कि अलग अलग सब बताए तो सब कर लो, ऐसा भी नहीं है। जो आपके अलग अलग अंतराय है, जो स्तर के ऊपर जो जो अंतराय है, उसको काटने के लिए उसका अभ्यास कर लो। दुख आया है तो उसके लिए अलग अभ्यास है, श्वास प्रश्वास में विक्षेप हो रहा है तो उसके लिए अलग है, आलस है तो उसके लिए ये अभ्यास है, फिर अकर्मण्यता है, स्थिति नहीं मिल रही है, अलब्ध भूमिकत्वा है, अनवस्थितत्वानि, तो जो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए अलग 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 दवाएं, अलग अलग उपाय यहाँ महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि मुझे अंदर से क्षोभ हो गया है, मुझे अंदर से दुख हो रहा है, चित्त जो है वो बहुत ही दुखी हो गया है। जहां भी मैं सोशल लाइफ में जहां भी जाता हूं तो मुझे दुख ही दुख, दुख ही दुख मिल रहा है, तो सोशली मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो सोशल लाइफ में मैं कैसे अच्छा अपने चित्त को रख पाऊं, आनंदित रख पाऊं, तो आनंदित सात्विक जो चित्त है वही ध्यान को धारण करने वाला है। तो ये जो विक्षिप्त चित्त है उसको एकाग्र कैसे कर पाऊं, उसको आनंदित कैसे कर पाऊं, तो क्षिप्त, विक्षिप्त, और फिर उसको क्या करना है, एकाग्र करना है। तो उसको करने के लिए एक उपाय बहुत ही आसान है और हम व्यवहार में कर सकते हैं कि 4 प्रकार के अलग 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 भावनाएं, अलग अलग लोग हमारे जीवन में आते हैं, तो उसके साथ कैसा कैसा हमको व्यवहार करना है, कैसा कैसा उसके सामने हमारे चित्त को रखना है, कैसा भाव रखना है, कैसे हृदय को धारण करना है, वो बताते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। तो कहते हैं कि 4 चीजें, 4 भाव होते हैं हृदय में। मैत्री, मैत्री का भाव, फ्रेंडलीनेस, करुणा का भाव, मैत्री, करुणा, मुदिता, आनंद का भाव, और उपेक्षा, समता, उससे दूर रहना, जो भी हो रहा है उसकी मैं उपेक्षा कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रल रह रहा हूँ, समता में रह रहा हूँ। तो ये 4 भाव हमारे हृदय में प्रस्फुरित होते हैं। जैसे गाड़ी में 4 गियर होते हैं, 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जहां जहां जैसी गति है उसके हिसाब से, कंडीशन से अलग अलग गियर में जाते। ऐसे ही जैसे अलग अलग प्रकार के भाव के लोग हमारे सामने आते हैं, तो अलग अलग प्रकार से हमारे भावनाओं को प्रकट करना है। तो यही तो है कंट्रोल, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हृदय को हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाए, अगर वही आ जाए, वही तो अष्टांग योग है। तो कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 4 प्रकार के भाव है। और सुख दुख पुण्य अपुण्य, जो सुखी लोग हैं या जहां से मुझे सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वहां मैत्री का भाव रखना है। कोई अच्छी कार लेता है, उसका कोई अच्छी हमारे फ्रेंड है, हमारे रिलेटिव है, उसकी जगह पर कोई अच्छे प्रसंग हो रहे हैं, ऐसी कोई चीजें हो रही है, तो हमें मैत्री, उदारता, फ्रेंडलीनेस के साथ उसको भाव को प्रकट करना चाहिए, उसके साथ मिलना चाहिए। फिर क्या आ जाता है कि जो दुखी लोग हैं, जिनके पास अभाव है, उसके पास जितना होना चाहिए उससे उनको कम मिल रहा है, तो उनके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, दया का भाव, करुणा का भाव के साथ उनके साथ हमको व्यवहार करना चाहिए। तीसरे जो पुण्यशाली आत्मा है,
जो भले बाहर से सुख दुख की हमारी डेफिनेशन में बैठते नहीं है कि भाई बड़ा बंगला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, नहीं, जो बाहरी व्यवहारिक चीज से जिसका अवमूल्यन करते उससे पर होते हैं। या तो बहुत ही सुखी दिखने वाले घर में या सुखी दिखने वाले जगह पर वो रहते हैं, या फिर बहुत ही छोटी कुटिया में रहते हैं, पर वो ज्ञान से भरे है, आनंद से, अनुकंपा से भरे है। ऐसे जो महान आत्मा है, जो पहले बहुत साधना कर कर ऑलरेडी आए हैं, वो ऐसे पुण्यशाली आत्मा के साथ जब हम जाते हैं तो उनसे मैत्री भी नहीं करनी है, उनका उनके साथ दया रे, आप तो झोपड़ी में रहते हैं, हम तो महलों में रहने वाले हैं, आपको हम कुछ दे दें, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। मटेरियल चीजें उनको सब कुछ मिला हुआ है, वो अपनी मस्ती में रह रहे, तो उनको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो एक अच्छी सी स्थिति पर वो अपने आप पहले की मेहनत से पहुंचे हुए हैं, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। तो उनको रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, उनके पास धीरे से नीचे बैठना है। और कहते हैं जो अपुण्यशाली लोग हैं, लोगों को परेशान करना, और फिर जो जो चीजें हम देखते हैं ऐसी चीजों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, उनकी उपेक्षा करें, उनके साथ ज्यादा घुलना मिलना, उनके साथ ज्यादा सत्संग न हो, संसर्ग न हो। अगर ऐसा अगर आप कर पाए सोशल लाइफ में, तो क्या हो जाएगा, भावनातस चित्त प्रसादनम। मतलब ऐसे अगर आप भाव रखना सीख लो, तो आपका चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा, एकाग्र रहेगा, और ये चित्त प्रसन्न एकाग्र चित्त जो है वही हमको अपने स्वरूप का दर्शन करा सकता है। विक्षिप्त चित्त है उसमें नहीं होता है उनका दर्शन। वो आगे चित्त की स्थितियां में बात हो गई है कि जो मूड है क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और फिर धीरे धीरे उसको भी निरुद्ध कर देना। तो ये व्यवहारिक बातों को भी महर्षि पतंजलि अलग करके नहीं देखते, जीवन को, व्यवहारिक चीज को भी अध्यात्म का ही हिस्सा है, क्योंकि हम बाहरी जीवन से ही रह रहे हैं, हम सब जगह सबको मिल रहे हैं, तो उसमें भी अध्यात्म छुपा है। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि 1 घंटे सुबह शाम हमने आसन प्राणायाम या जो भी साधना विधि है वो कर ली तो हमारा काम हो गया, हम आध्यात्मिक नहीं। पूरा जीवन, सोकर उठने के बाद, सोने से पहले, या तो कहने जाए पूरा जीवन, सोने के बाद भी जो स्वप्न अवस्था है, निद्रा अवस्था है, जागृत अवस्था है, तीनों अवस्था में भी सब कुछ आध्यात्मिक जगत ही है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो उसको ठीक करने के लिए ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर झगड़ा होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा चित्त है वो विक्षिप्त हो जाता है ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि हम साधक अवस्था में है। तो साधक अवस्था में है तो ये चीज भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है। अभी कहते हैं एक और उपाय बताते हैं। जो बात हुई थी ना कि भाई श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, कि बोलते हैं कि श्वास के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कुछ प्राणायाम की विधियां में आगे जब हम जाते हैं तो उसमें अगर ये नहीं है तो आगे गति जल्दी नहीं होती। तो उसके लिए एक उपाय बताया है। क्या करना है, प्रच्छरदन। प्रच्छरदन मतलब सांसों को बारंबार 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 छोड़ते रहना, कपालभाति जैसे हम करते रहते, तो उससे क्या हो जाता है, अपान वायु, जो अपने जो प्राण वायु है वो सबके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू। जो प्राणायाम की जो विधि हम करते हैं, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, छोड़ो फिर पकड़ लो, फिर थोड़ी देर रुको, फिर छोड़ो, तो अलग अलग जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं, अगर उसका अभ्यास किया जाए लंबे टाइम तक, तो फिर वो जो हमारा जो विक्षिप्त है, मतलब जो हमारा जो अंतराय है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से, वो निकल जाएगा। तो जैसे सिर दुख रहा है तो उसके लिए हम मेटासिन है या दूसरी कुछ चीजें ले लेते, पेट के लिए कुछ और दवाई है, इसके लिए कुछ और है, ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई बताई है। तो जो प्राण के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड अगर कुछ हमको इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए प्राणायाम की विधि है। अगर इमोशनल
इश्यूज आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो रहे हैं, कहीं बाहर सोशल लाइफ में जा रहे हैं दुखी हो रहे हैं, तो उसके लिए ये मैत्री करुणा की बात है। अभी क्या है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। तो क्या कहते हैं कि मेरा तो जीवन जो है वो तो बाहरी जो चीजें मैं देखता हूँ या देखती हूँ उसमें ही रहता है, मैंने तो कोई आध्यात्मिक चीज नहीं देखी है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी विषय वाली चीजें, मतलब जो विषय में आनंद है, जैसे खाने में मुझे आनंद है, या कोई सौंदर्य चीज मैं देखता हूँ कि पहाड़ है, जंगल है, समुद्र है, उसको देखकर मुझे आनंद आता है, या और कोई जो हमारे रूप है, रस है, गंध है, कोई डिवाइन हमको सुगंध मिल जाती है, तो ऐसी विषय वाली चीजों से मैं ज्यादा ओल घोल हो जाता हूँ, उससे अटैच हो जाता हूँ। तो बोलते हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज आपको अध्यात्म के अंदर लेकर जाती है। तो क्या करना है कि जब आपको लगे कि कोई विषय वाली जो चीज है, जैसे आपने देखा कि भाई खाना है, कि भाई ये चीज मुझे है, कि भाई पिज्जा है, बर्गर है, या कोई भी ऐसी चीज है वो मुझे आनंद देने वाली है, विषय वाली, तो फिर उसको धीरे 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 आपके पास आते हैं, आनंद बढ़ता रहता है। आप खाने में उसके साथ धीरे धीरे एक रूप होते हैं, आसपास का जो वातावरण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसमें ही आप आनंद से भरे हैं। तो धीरे 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 जब आपको आनंद का रस बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे, तो क्या करना है, जिससे आनंद मिल रहा है वो विषय वाली जो चीज है उसको छोड़ देना है, मतलब ध्यान हटा देना है, जो आनंद मिल रहा है उसके ऊपर फोकस कर देना है। तो जब आप ऐसे करते हो, ऐसे विषय वाली प्रवृत्ति और आनंद के ऊपर फोकस करते, तो जैसे हमने 70वें जो अपना जो श्लोक है उसके अंदर बात की थी, जो आनंदमय समाधि है उसके अंदर हम डायरेक्ट ही एंटर हो पाते हैं। जो हमारा चित्त विक्षिप्त हो गया था वो एकाग्र हो जाएगा ऐसी विषय वाली प्रवृत्ति से, और फिर वो निरुद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्ति हो गई, दूसरी वृत्ति चली गई, और वही आनंद से आनंदमय समाधि में आनंद का आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि ही, क्योंकि वो आनंद मिल रहा है। जो ध्यान करने से या भक्ति करने से आनंद था वो भी करते करते, तो फिर जिससे आनंद मिल रहा है उसको तो हमको छोड़ना ही है, वो तो हमने आगे भी बात की। तो भले ना कोई विषय से हमको आनंद मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, आनंद की अनुभूति, आनंदानुगत, आनंद से मिलने वाली, आनंद के पीछे पीछे आने वाली समाधि। तो आनंद मिल गया तो चीजों को छोड़ दो, वहां सात्विक चीज है, यहाँ राजसिक या तामसिक चीज है, छोड़ना तो है ही वहां भी, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो उसको छोड़ दो, पिज्जा को छोड़ दो, मूर्ति को छोड़ दो, प्राणायाम को छोड़ दो, आनंद को पकड़ लो, और फिर आनंदानुगत समाधि से आगे बढ़ो। तो ये भी एक बहुत बड़ी तंत्र शास्त्र में या दूसरी जगह पर ऐसी, जिसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो ऐसी डरावनी जगह पर उनको भेजते हैं। तो भय से आदमी कांपने लगता है, अंधेरे से दूसरी जगह पर। तो भय से क्या हो जाता है, चित्त एकाग्र तो हो जाता है, वही तो पहले हमको चाहिए। जो विक्षिप्त था, इतनी सारे विचारों में था, अभी भय के कारण एक जगह पर आ जाता है, और फिर जो भय का जो कारण था, अंधेरा था, एक सेकंड में उसको निकाल देते हैं। तो क्या हो जाता है, भय का कारण निकल गया, और भय की जो अनुभूति है, एकाग्रती अनुभूति, उसको अगर पकड़ लिया जाए और अंदर डुबकी कर लिया जाए, तो अध्यात्म का रास्ता खुल जाता है। तो ऐसे कई प्रयोग तंत्र शास्त्र में, दूसरे शास्त्र में किए गए हैं। तो ये यहाँ बताते हैं विषयवती या ऐसी कोई प्रवृत्ति जो सेंसेशनल, जो हम कहते हैं विषय वाली है या वासना वाली है, कामुक प्रवृत्तियां है, या सांसारिक प्रवृत्तियां जिसको कहते हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियों से कहते हैं, वो भी साधना बन सकती है। पर जिसको सबको ये करनी है ऐसा नहीं है, जो ज्यादा विषय से बाहर नहीं निकल पाते हैं उसके लिए ये चीज, ठीक है। तो कहाँ तक हम पहुंचे, 135। ओके, तो ईश्वर प्रणिधान से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
भैया 34 एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी 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 हाँ। हाँ देखो, ये क्या है? प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो जैसे बात हुई थी आगे कि दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह, जो जिसको श्वास प्रश्वास में प्रॉब्लम है, ज्यादा अच्छी तरह से वो ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक उपाय बताया है कि आप क्या करो, प्रच्छर्दन करो। कंट्रोल वे से आप क्या करो, सांसों को फेंकना, सांसों को फेंकना, सांसों को फेंकना, सांसों को लेना, सांसों को लेना, कंट्रोल वे से। जैसे हम प्राणायाम की अलग अलग जो प्रोसेस करते हैं, अगर वो हम करना शुरू कर देते हैं तो प्राणस्य, प्राण के ऊपर, एनर्जी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, प्राणायाम की बात है यहाँ पर। ओके। अलग अलग प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, फिर दीर्घ प्राणायाम है। तो सब में हमको क्या करते हैं, वो टेक्निक से प्राण के ऊपर हम संयम करना, या बीच बीच में जो कुंभक का है कि भाई 1 3 4 1 4 3, तो 1 सेकंड में हमने सांस को लिया, फिर 4 सेकंड तक रोका, फिर 3 सेकंड में निकाल दिया, वापिस 1 सेकंड में लिया। तो वो अलग अलग रेशियो से, अलग अलग टेक्निक से जब हम सांसों को लेना छोड़ना प्राणायाम से करते हैं, तो फिर प्राण के जो बॉडी है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल शुरू हो जाता है। यही बताते हैं। और कोई प्रश्न है? यहाँ तक हमारी बात हुई है, अलग अलग विद्या है, अभी और 2 3 प्रोसेस है, वो हम कल देखेंगे। पर ईश्वर प्रणिधान वैराग्य से लेकर यहाँ पर जो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम से अलग 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 जो प्रोसेस है, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी है, या अभी तक हमने जो समझने का प्रयत्न किया है उसमें कोई डिफिकल्टी है, तो पूछ सकते हैं। फिर हम ध्यान के लिए प्रविष्ट होंगे। अभी 4 5 मिनट, अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और एक बात वो भी हो गई थी कि हमको थोड़ा थोड़ा याद भी रखना है ना, तो वो मैंने देखा कई लोगों ने तो वो व्हाट्सएप में अपना रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, या देख कर या फिर याद कर कर। तो वो उच्चारण वगैरह भी मैं देख रहा हूँ काफी क्लियर हो रहे हैं, तो वो भी रिपीट करते रहना है। तो जो चैंटिंग है, जो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो अच्छे से हो जाए, वो भी इतना जरूरी है। और फिर अर्थ तो हम समझने का प्रयत्न करते ही है। और कोई प्रश्न नहीं है ना उसमें? यहाँ तक हमने जो समझने का प्रयत्न किया है, शर्दन विधारणाभ्याम अप्राणस्य। तो ज्यादा फिर मैंने क्या, रोज हमने सोचा था कि 5 7 5 7 या ऐसे ही, पर बीच में 2 दिन हमारे गैप हो गया नवरात्रि के कारण, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से मैंने लगा दिया। पर ज्यादा वो मतलब छोटे छोटे ही सूत्र है, तो मोस्टली हमको आते ही है, या मतलब सिंप्लीफाइड वे से ही है। तो कल हम प्रयत्न करेंगे, कल या परसों हम ये मतलब कल थोड़ा ज्यादा अगर हम ले ले, तो फिर हम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीकेंड में तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़े। ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो ध्यान करेंगे 10 मिनट तक, और फिर क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। ध्यान के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर देंगे, शरीर को शांत और ढीला कर देना है। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। पूरे शरीर को शांत और रिलैक्स कर दीजिए। आसपास के वातावरण के प्रति, जहां हम बैठे हैं, जो कमरे में, जो भी जगह पर, उसके प्रति सजग हो जाना है, अवेयर हो जाना है।
आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। जो कुछ भी ध्वनियां सुनाई देती है उसके प्रति साक्षी भाव से, समता भाव से, आनंद के भाव से अनुभव करना है। कोई जजमेंट नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, बस वो है, उसको समग्रता से स्वीकार करना है। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। अभी धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति सजग होना है, अवेयर होना है। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक मेरा पूरा शरीर। उसमें चल रही संवेदनाएं और उसका अनुभव करने वाला मैं। पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं प्रकट हो रही है उसको साक्षी भाव से, समता भरे चित्त से अनुभव करते रहना है। सिर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर। धीरे धीरे सिर में चल रही संवेदनाएं, दोनों आंखें, नासिका, मुंह, गाल, पूरा मस्तिष्क और उसमें चल रही संवेदनाएं, गर्दन का भाग, दोनों कंधे, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों हाथ, छाती का भाग, छाती का भाग, पेट, 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 कमर, कमर के नीचे के भाग, पीठ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, पूरा धड़, पूरा धड़, सिर, धड़, उसमें होने वाली संवेदनाएं साक्षी भाव से, समता भरे चित्त से अनुभव करना है। दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों पैर, पूरे शरीर के प्रति सजग, पूरे शरीर के प्रति अवेयर। मेरा पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक जो भी संवेदनाएं, जो भी अनुभूतियां हो रही है उसको साक्षी भाव से, नॉन जजमेंटल स्टेट से, समता भरे चित्त से अनुभव करना, अनुभव करना है। मेरा पूरा शरीर और उसको देखने वाला, अनुभव करने वाला मैं उससे अलग,
उससे अछूता साक्षी मात्र पूरा शरीर, पूरा शरीर। ये शरीर को चलाने वाला, उसमें चल रही आती जाती सांसें, आती जाती सांसें, उसको भी अनुभव करने वाला मैं। शरीर की संवेदनाएं, सांसों की संवेदनाएं, विचार, मन में चल रहे विचार, उसका भी अनुभव लेना है। उससे भी अछूता होकर साक्षी भाव से शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, भाव, सबकी अनुभूति करने वाला मैं, सबका साक्षी। मैं ही दृष्टा हूं और ये सारे दृश्य है, दृश्य में चेंज होते रहते हैं। शरीर में पल पल, क्षण क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है। प्राण में कुछ ना कुछ बदल रहा है। सांसें आती है, जाती है, कम होती है, ज्यादा होती है, रुक जाती है। मन में विचार आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, कम आते हैं। सब बदलता रहता है। सब असत, सब असत, सब दृश्य है। और मैं उसको देखने वाला दृष्टा, साक्षी। योग का अर्थ है अपने मूल स्वरूप में लौट जाना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने ही स्वरूप में, दृष्टा के स्वरूप में, दृश्य से हटकर अवस्थित हो जाना, लौट जाना। यही हमारे अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि के बताए योग का सार है। और यही अंतिम उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अलग 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 साधना पद्धति हमको महर्षि पतंजलि समझाते हैं योग सूत्र के द्वारा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से हम अपने स्वरूप को, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकता है। तो ये अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? तो अलग 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 अभ्यास हमको बताते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। जैसे जैसे ये अभ्यास करेंगे, जिस तरह से अभ्यास करेंगे, उस तरह से हमारी गति होती रहेगी आध्यात्मिक क्षेत्र में। और वैराग्य क्या है? किसका त्याग करना है? किसकी संगति का त्याग करना है? क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अध्यात्म की ओर जाने से
रोकती है उसका त्याग करना, उससे समता बनाए रखना, वो है वैराग्य। और उसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर को सब समर्पित कर दो, उसी ने बनाया है, उसमें ही तो विलीन होना है। तो फिर ये मेरा, ये उसका, सारे मोह बंधन को उसको ही तो समर्पित कर कर हम उससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये सबका कारण है। गुरुओं का भी गुरु हो, काले न अवच्छेदात पूर्वेशाम अपि गुरु हो। जो पहले भी और जितने भी गुरु हो गए हैं, होने वाले हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, सबका गुरु है, सबको सिखाने वाला है। तो मैं उसको ही समर्पित ना हो जाऊं, सब कुछ उसको ही समर्पित कर देना है, उस पे ही सब छोड़ देना है। यही भक्ति है, यही प्रेम है, और यही योग है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर को प्रणिधान, ईश्वर को धारण करना, ईश्वरीय तत्व को धारण करना जो सबको समाये हुए है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जुड़ जाना। और जो जो अंतराय, जो जो व्यवधान मेरे और ईश्वर के बीच में, मेरे और दृष्टा के बीच में है, उसको दूर करने के लिए उपाय। तो ये व्यवधान क्या है, क्या मैं उसको दूर कर पाऊं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, दुःख दौर्मनस्यांग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप, इतने सारे विक्षेप अंतराय है, सबको दूर करने के लिए तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, कोई एक अभ्यास को चूज कर लो, चुन लो, अपने जीवन में उतार लो। सब चीज नहीं करनी है, सब सधे सब जाए, एक सधे सब सधे। एक को साधने से सब कुछ मिल जाता है, पर अब अलग 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 जगह पर थोड़ा थोड़ा सब जगह पर टेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास अलग अलग, तो कहीं नहीं पहुंचते। एक जगह पर ही अगर मेहनत करे तो पानी निकल जाता है, अलग अलग प्रयत्न करने से 10 कुएं कितने भी खोद लो नहीं होता है। तो महर्षि पतंजलि वही लॉजिक देते हैं, वही ज्ञान हमको देते हैं। सारे व्यवधान, जितने भी कारण है, अपने आप से मिलने नहीं देते हैं। उसको दूर करने के लिए मास्टर की एक ही चाबी सब ताले को खोल देती है। एक ही दवा सब दुख, सब रोग को मिटाने वाली है। बस वो आप ले लो और उसका अभ्यास शुरू कर दो। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांसों को प्राणायाम से धीरे धीरे साध लो, भाव को साध लो। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 4 प्रकार के अगर भाव को मैं साध लूं, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना, कोई विषय वाली प्रवृत्ति को ले लो। स्वप्न निद्रा, आगे बात आएगी, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, वो स्वप्न में, निद्रा में अगर कुछ अच्छी चीज है उसका अवलंबन, ऐसे कई अलग 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 उपाय में से
आपको जो यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपको जो अभिमत है, आपको जो अनुभव के स्तर पर अच्छा लग रहा है, उसका अभ्यास कर लो। यही एक उपाय है ऐसा महर्षि पतंजलि नहीं कहते हैं। तो धीरे 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 कोई एक अभ्यास करते 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 मैं शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, भाव से धीरे धीरे ट्रांसेंड होकर उससे अछूता होता हुआ साक्षी भाव में, दृष्टा के भाव में स्थिर हो जाता हूँ। और उसी को महर्षि पतंजलि समाधि कैवल्य की अवस्था कहते हैं, जहां सब जगह पूर्णता का भाव, शाश्वत भाव रह जाता है। वही भाव मुझको प्राप्त हो जाए, मैं साक्षी में स्थिर हो जाऊं, समाधि अवस्था प्राप्त हो जाए, मैं कोई एक अच्छा साधन को साधता साधता साध्य को प्राप्त कर लो, त्रिपुटी का मैं लय कर पाऊं, साधक, साध्य और साधना। तो मैं साधक, मेरा साध्य समाधि, और उसके लिए कोई भी एक साधन, कोई भी एक साधना पद्धति धीरे धीरे मेरा और मेरे साध्य के बीच का अंतर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा। और फिर दो नहीं रहते, साधक और साध्य एक ही हो जाते हैं। साधक साध्य ही हो जाता है। जो गुण उसको चाहिए थे वो अपने आप में हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह, मुंबई से दिल्ली की ओर प्रस्थान करता हूँ, तो एक समय मुंबई से धीरे 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 दिल्ली पहुंच जाता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, मतलब मेरा डिस्टेंस अभी का और दिल्ली का शून्य हो जाता है। मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो जाए, मैं अपने स्वभाव के साथ लीन हो जाऊं, एक रूप हो जाऊं, सानिध्य, सामीप्य और सारूप्य। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये अनुभूति और गहराई में मैं प्राप्त कर पाऊं, साधना में और आगे बढ़ पाऊं। उसके लिए शक्ति भक्ति दीजिए। उनका फिर से धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। अगर प्रश्न है तो रुकेंगे।